तो नमस्कार साथियों, जैसा कि आप पिछले वाले क्लास में आपने देखा कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और ये आईआईटी नीट 12th 11th 10th सबको कवर अप करता है। अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, आपको कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड समझने में बहुत परेशानी होती है, डर लगता है, बड़े बड़े कंपाउंड्स लिखे रहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उनसे डर लगता है, आप लिखना भी नहीं चाहते, समझना भी नहीं चाहते, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिल्कुल लगाव नहीं है। अब बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप ना आईआईटी कर सकते हैं ना मेडिकल कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल नीट के एग्जाम में 20 क्वेश्चन करीब करीब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और आईआईटी के एग्जाम में जेईई मेन में 10 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। अगर 25 क्वेश्चन है तो 10 या 12 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होते हैं। तो बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जाने आप इन दोनों एग्जाम में अच्छा नहीं कर सकते। इवन 12th में 50% तो केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रहता है। तो जब तक आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी तो आप लिख नहीं पाएंगे, और इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आपके केमिस्ट्री को डैमेज होगा ही होगा। तो आइए चल सीखते हैं कुछ न कुछ। इसमें हम सीखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर जो कॉमन नेम हमने कर लिया था, अब आगे बारी है आयुपैक नेम का, तो उसमें सीखते हैं। नॉमेनक्लेचर जो है दो तरीके का होता है, एक होता है कॉमन नेम और दूसरा होता है आयुपैक नेम। तो कॉमन नेम का कोई रूल नहीं होता, इट्स नॉट बेस्ड ऑन एनी फिक्स रूल, इट्स बेस्ड ऑन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स पे डिपेंड करता है, उसको कॉमन नेम बोलते हैं। जैसे फॉर्मिक एसिड है तो फॉर्मिक का नाम रेड एंड से मिलता है, एसिटिक एसिड है विनेगर से मिलता है। इसी को अगर आयुपैक नेम में देखें तो फॉर्मिक एसिड को बोलते हैं क्या, मिथेनोइक एसिड बोलते हैं, और एसिटिक एसिड को क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड बोलते हैं। तो दोनों ही केस में चेंज है, नाम तो कॉमन नेम अलग हो जाते हैं, आयुपैक नेम अलग हो जाते हैं। कॉमन नेम में क्या होते हैं, क्योंकि हर किसी के कॉमन नेम संभव नहीं है, तो लेकिन जिसका भी सोर्स पर डिपेंड करता है तो कॉमन नेम होता है। तो यहाँ दो तरीके का हो गया, एक हो गया कॉमन नेम। कॉमन नेम हम पहले की क्लास में कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं आयुपैक नेम के बारे में थोड़ी जानेंगे। आयुपैक नेम का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आज इसी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले वाली क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आपको। अब देखिए जैसे CH3 है और ये CH3 है, इसका नाम क्या होगा, तो दो कार्बन इसलिए क्या बोलते हैं, इथेन। तो चूंकि आगे बढ़ने के पहले हम क्या कर लेते हैं, C1 है तो क्या बोलते हैं, मेथ। C2 है तो क्या बोलते हैं, दो कार्बन है तो क्या बोलते हैं, एथ। C3 है तो क्या बोलते हैं, प्रोप। C4 है तो क्या बोलते हैं, ब्यूट। और C5 है तो क्या बोलते हैं, पेंट। ये पहले भी पढ़ाया है हमने। C6 है तो क्या बोलते हैं, हेक्स। C7 है तो क्या बोलते हैं, हेप्ट। C8 है तो क्या बोलते हैं, ऑक्ट। C9 है तो क्या बोलते हैं, नोन। और C10 है तो क्या बोलते हैं, डेक। आगे भी है, अगर 11 कार्बन है तो अनडेक बोलते हैं, 12 कार्बन है तो डोडेक बोलते हैं, 13 कार्बन है तो ट्राइडेक बोलते हैं, 14 कार्बन है 14 कार्बन है तो टेट्राडेक बोलते हैं, और 15 है तो पेंटाडेक बोलते हैं। तो आगे हम देखेंगे, जब जरूरत पड़ेगा तो हम इसकी यूज करेंगे। तो आज देखते हैं कि अगर यहाँ दो कार्बन है ना, तो इथ बोलते हैं। और एन क्यों कहा, क्योंकि अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ अल्केन CnH2n+2 होता है, जहां पे n जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम है ना, n बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो जितना कार्बन रहेगा उसका दुगना हाइड्रोजन +2, यानी दुगना से दो ज्यादा। अगर एक कार्बन है तो दुगना कितना होगा, 2, तो +2 4, यानी एक कार्बन तो 4 हाइड्रोजन।
तो C1 है तो H कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कैसे? C1 रहा, H कितना होता है 2 गुने n, तो A1 हो जाएगा +2। तो फाइनली कितना हो गया C1 और H कितना हो गया 4। हाइड्रोजन 2 × 1 2 +2 4 हाइड्रोजन। और कार्बन कितना 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, पहले पढ़ा है हमने कि एमएफ बोलते हैं, और अल्केन था ये इसलिए मेथेन हो गया। तो एक कार्बन है तो मीथेन, और 2 कार्बन रहेगा तो क्या हो जाएगा C2H कितना हो जाएगा 2 × 2 +2 C2H कितना हो जाएगा, H हो जाएगा 6। इसको बोलते हैं क्या, ईथ, और ANA इथेन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है। एक बार आपका लेंथ पकड़ में आ गया ना तो ट्रैक पे चला तो इंटरेस्टिंग हो, लेकिन लिखना जरूरी है। आप कॉपी कलम पेन उठा के लिख के करा करिए। C3 है तो क्या हो जाएगा, H कितना होगा 2 × 3 +2, ये हो गया C3, तो H कितना 8। क्या नाम है इनका, प्रोपेन। तो ऐसे ही C4 का हो जाएगा C2 × 4 +2 C4 हो जाएगा, H कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या बोलते हैं, तो ब्यूटेन बोलेंगे। इस तरह से पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, यहां तक कि जो भी आगे देखेंगे। तो आप देखिए, सपोज कीजिए कि हम CH3, CH2 और CH3 है। इसका नाम क्या है, तो प्रोपेन। CH3 CH2 CH2 CH3 नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है और हाइड्रोजन 10 है। क्या हो गया, ब्यूटेन। अब देखेंगे कहीं ना कहीं ब्रांच लगा हुआ है, तो ब्रांच वाले में क्या होगा कि नंबरिंग करना पड़ेगा। और नंबरिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले जो पैरेंट चेन होते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं, नियरेस्ट पे कोई सब्सटेंट है तो उधर से नंबरिंग कर देते हैं, और फिर सब्सटेंट का पोजीशन लिखते हैं, उसको लोकेंट नंबर बोलते हैं। तो लोकेंट नंबर लिखते हैं पहले, फिर सब्सटेंट लिखते हैं, और फिर बेस नेम लिख देते हैं, जिसको रूट नेम भी बोलते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। CH3 और यहाँ पे CH3 है, और यहाँ CH2 और CH3। अब एक चीज समझने की क्या जरूरत है कि अगर CH3 को हम कहते क्यों, क्या है, CH3 को क्या कहेंगे वो हम समझते हैं। जैसे यहाँ CH4 है, इसका अल्केन नाम है, अल्केन। एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो ये बन जाएगा CH3। अब चूंकि एक कार्बन तो उतना ही है, हाइड्रोजन कम है, तो ये मेथ क्या बन गया, मिथाइल बोलेंगे इसको, और इधर क्या बोलेंगे, मिथेन बोलेंगे। तो अल्केन से जब एक हाइड्रोजन कम करते हैं, तो क्या हो जाता है, रिमूव करते हैं एक हाइड्रोजन, तो बन गया CH3। अब CH3 आगे बॉन्ड रहेगा ऐसे, इनका नाम क्या होगा, मिथाइल। ANE जो है ये चेंज हो जाएगा किसमें, बाई-एल में, जब एक हाइड्रोजन कमेगा। व्हेन वन हाइड्रोजन लेस देन अल्केन, दैट कंपाउंड विल नोन एज अल्काइल, ग्रुप विल नोन एज अल्काइल ग्रुप, एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज R। तो इनको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। R के बदले हो सकता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए इथेन का भी कर लेते हैं, जब करा है तो C2H6 है, इसका नाम है इथेन। एक हाइड्रोजन हमने कम कर दिया है तो ये बन जाएगा C2H5। यहाँ तो इथेन का C2H6 था, यहाँ C2H5, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इथाइल हो जाएगा। ANE बदल जाएगा बाई-एल में जब हाइड्रोजन कम करेंगे। तो देखा आपने, अल्केन से एक हाइड्रोजन कम करने पे अल्काइल हो जाते हैं। अभी यहाँ यूज करेंगे, यहाँ देखिए ये है पैरेंट चेन। पैरेंट चेन किसे कहते हैं, जिस चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो उसे पैरेंट चेन कहते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4, ये भी पैरेंट चेन है।
1 2 3 कभी नहीं पेरेंट चेन है, 1 2 3 4 ये भी पेरेंट चेन है। तो पेरेंट चेन यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, 1 2 3 4 ये भी पेरेंट चेन है। तो सबसे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा किस चेन में है उसे हम पेरेंट चेन बोलते हैं। तो ये हो गया पेरेंट चेन और ये हो गया क्या, सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम है सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन भी बोलते हैं और साइड चेन, और इसका नाम क्या है, पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, सब्स्टिट्यूएंट जो है मिथाइल है। तो हम नंबरिंग कैसे करेंगे, हाउ डू नंबरिंग। तो इन दिस सिचुएशंस नंबरिंग विल फ्रॉम लेफ्ट साइड, व्हाई, बिकॉज CH3 is nearest from left side, and if you are going from right to left, CH3 will be apart from them. So CH3 is nearest from this side, left side. नजदीक किससे होगा, तो बाएं तरफ से नंबरिंग करेंगे तो होगा। तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन नजदीक में आ रहा है, कैसे देख लेते हैं। यहाँ से 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। यहाँ से अगर करते 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इस कार्बन को बोलते हैं, और यहाँ 4, तो 3 पे राइट लेफ्ट। देखिए राइट टू लेफ्ट हम नंबरिंग किए तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 3 पे आ रहा है, और लेफ्ट टू आर नंबरिंग किए तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 4 पे आ रहा है, सॉरी 2 पे आ रहा है। तो 3 और 2 में कौन छोटा है, 2 छोटा है। इसी को बोलते हैं FPD, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, पहले पॉइंट के अंदर आगे लगा दिए R, तो क्या हो गया, रूल्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस अप्लाइड on substituents. If it is fail then go on alphabetically, if it is again fail then go on by other side. तो ये रूल को देखेंगे आगे, जो हमने बोला अभी कि पहले सब्स्टिट्यूएंट की तरफ से करेंगे, फिर अगर सब्स्टिट्यूएंट भी बराबर पोजीशन पे हो गया लेफ्ट से भी राइट से भी, तो हम वैसे सिचुएशन में क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली देखेंगे। अगर दोनों ही बराबर पे रह गया, दोनों ही मिथाइल है या दोनों ही ब्रोमो है या दोनों ही क्लोरो है, दोनों साइड से है, तो अल्फाबेटिकली कैंसिल हो गया, तब कोई भी साइड से नंबरिंग करेंगे। तो इसको हम बाद में देखेंगे, ये देखते हुए अल्केन समाप्त हो जाएगा। तो अभी देखते हैं कि इसका नाम क्या होगा। तो इधर से ए नंबरिंग तो गलती हो गया, कट कर दिया इसको, ए नंबरिंग सही है, इधर का नंबरिंग गलती है, इधर का नंबरिंग सही है। तो अब क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लोकेंट नंबर लिखेंगे। लोकेंट नंबर होता क्या, सब्स्टिट्यूएंट का जहां पोजीशन है पेरेंट चेन में वही लोकेंट नंबर है। द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन पेरेंट चेन कॉल्ड लोकेंट नंबर। तो पहले लिखेंगे 2 और कैपिटल लेटर में 2 मिथाइल, और टोटल कार्बन कितना है, 4 है। तो ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन एक करेक्ट आईयूपैक नेम हो गया। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। CH3CH, यहाँ एक क्लोरो ले लिया हमने, यहाँ ब्रोमो ले लिया है, CH3। अब देखिए ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। CH3CH Cl CHBr CH3। सबसे पहले क्या करेंगे, पेरेंट चेन ढूंढेंगे। पेरेंट चेन कौन है, ए वाला। कार्बन के सबसे लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम को पेरेंट चेन कहते हैं, और उस पेरेंट चेन से जो लगा रहता है उसे सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो यहाँ पे ब्रोमो और क्लोरो दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है। तो ब्रोमो की तरफ से अगर नंबरिंग करते हैं, चूंकि अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, और पोजीशन देखते हैं, पहले नंबरिंग करते हैं, तो इधर से नंबरिंग करते हैं और कौन सही होगा वो डिसाइड करते हैं बाद में। 1 2 3 4 इधर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 कार्बन को नंबरिंग करना है, 2 और इसको राउंड करके रखा ताकि कंफ्यूज न करे, 3 और यहाँ 4। अब जरा मेजरमेंट कर लेते हैं, लेफ्ट टू राइट जो नंबरिंग करा हमने, तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन है 2 और 3, 2 और 3। राइट से नंबरिंग करा हमने, राइट टू लेफ्ट, यहां से शुरू करा, तो ये 2 और 3 यहाँ पे देखिए, ब्रोमो का 2 पे है, अब क्लोरो यहाँ से 3 पे है, 1 2 2 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो। तो लेफ्ट से राइट नंबरिंग किया तो भी 2 और 3 पे, राइट से लेफ्ट नंबरिंग किया तो भी
2 और 3 पे, और लेफ्ट से राइट नंबरिंग किया तो भी 2 और 3 पे। तो ये RFPD हम यूज कर रहे थे यहाँ पे। RFPD क्या है? रूल्स ऑफ RFPD, इसको बोलते हैं रूल्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। तो सबसे पहले तो सबस्टेंट पे अप्लाई करते हैं कि सबस्टेंट कहाँ से नजदीक में है। तो यहाँ सबस्टेंट नजदीक में क्या होगा? दोनों के दोनों पास में ही है, दोनों का पोजीशन क्या है? 2 3 है, कोई छोटा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, तो दोनों ये फेल हो गया। तो RFPD फेल हो गया, तब कहाँ चले? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन ये तो फेल हो गया, तो चलेंगे अल्फाबेटिकली। लेकिन ये भी फेल हो गया, कैसे? इधर 2 और 3, 2 और 3, अल्फाबेटिकली में फेल नहीं हुआ अभी। एक्चुअली अल्फाबेटिकली ब्रोमो और क्लोरो में नंबरिंग कहाँ से होगा? ब्रोमो की तरफ से होगा। अगर ये फेल कर जाता, सपोज आगे ऐसा कंपाउंड आता है जिसे फेल कर जाता है, तो फेल, सपोज अभी फेल नहीं करा इस कंपाउंड में, तो हम आइदर साइड से नंबरिंग करेंगे, कोई भी साइड से नंबरिंग करेंगे। जब फेल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो एक तो सबस्टेंट का पोजीशन फेल करेगा, दोनों बराबर पे है तो फेल हो गया दोनों साइड से। अगर अल्फाबेटिकली भी दोनों तरफ से ब्रोमो और ब्रोमो रह जाए, या क्लोरो क्लोरो रह जाए, या मिथाइल मिथाइल रह जाए, तो ही फेल हुआ। तो ऐसे सिचुएशन में हम आइदर साइड से नंबरिंग करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं पहले। तो अभी यहाँ सबस्टेंट का जो पोजीशन था वो दोनों साइड से लेफ्ट टू राइट 2 3, राइट टू लेफ्ट 2 3, तो फेल हो गया ये। तो चले हम अल्फाबेटिकली में बी और क्या है? सी है। इधर ब्रोमो है, इधर क्लोरो है, तो बी इंग्लिश के लेटर में पहले आता है, इसे नंबरिंग ब्रोमो की तरफ से होगा। इसी को बोलते हैं अल्फाबेटिकली यूज करना। तो नंबरिंग कहाँ से होगा? ब्रोमो के साइड से। तो इसको कट कर देते हैं। लेफ्ट राइट नंबरिंग नहीं होगा, राइट टू लेफ्ट नंबरिंग होगा। तो 2 पे क्या है? ब्रोमो। तो लोकेंट नंबर मेंशन करेंगे। 2 को क्या बोलते हैं? लोकेंट नंबर। लोकेंट नंबर इसको मेंशन करते हैं। 2 ब्रोमो डैश 3 पे क्या है? क्लोरो। और टोटल कार्बन कितने हैं? 4 है, तो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, ऐसे हो जाएगा। अब ऐसा कंपाउंड में देखते हैं जिसमें दोनों साइड से एक तो सबस्टेंट का पोजीशन बराबर पे आ जाए, और वो अल्फाबेटिकली भी बराबर हो, और दोनों साइड से अल्फाबेटिकली सेम पोजीशन पे हो, सेम हो। तो थर्ड वाला यूज करेंगे, आइदर एनी साइड से नंबरिंग करेंगे, वो देखते हैं। RFPD का फुल फॉर्म क्या है? रूल्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। आर से रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, पहले पॉइंट का अंतर देखते हैं। तो CH3 CH CH3 CH CH3 CH3, देखिए ये हो गया हमारा पैरेंट चेन। तो लेफ्ट टू राइट 2 पे सबस्टेंट, फिर 3 पे सबस्टेंट, ठीक है, कर लेते हैं। लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करा 2 और 3, 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल। अब इधर से नंबरिंग करते हैं। तो अगर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इधर से करा तो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो लेफ्ट टू राइट सबस्टेंट का पोजीशन कहाँ पे है? साइड चैन का पोजीशन कहाँ पे? 2 और 3 पे। और राइट टू लेफ्ट अगर हम करते हैं तो 2 और 3 ही है। तो दोनों ही केस में 2 3 पे है। अब तो चलते हैं, देखते हैं। ये तो 2 2 में फेल हो गया, कोई छोटा नहीं है, 3 3 में फेल हो गया, कोई छोटा नहीं है। अब क्या करें? तो हम अप्लाई करेंगे कौन सी वाली? अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली में देखा दोनों साइड से मिथाइल ही है, लेफ्ट टू राइट मिथाइल है सबस्टेंट के रूप में, और राइट टू लेफ्ट भी मिथाइल है सबस्टेंट के रूप में, है ना। तब क्या अगर ये भी फेल हो गया, तब चलते हैं आइदर साइड फुल नंबरिंग। तो कहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे, कोई वाला भी, तो एक हटा देते हैं।
राइट टू लेफ्ट रहने देते हैं तो क्या हो जाएगा 2,3 और मिथाइल कितना है 2 बार है तो सिमिलर वाला 2 रहेगा तो क्या कहेंगे डाई कहेंगे, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटा। तो यहाँ पे 2 मिथाइल सेम सेम है देखिए तो 2,3 डाई मिथाइल और टोटल कितना कार्बन है 1 2 3 4 तो 4 है तो ब्यूटेन। इसको बोलते हैं रूट नेम, इसको बोलते हैं सब्स्टेंट नेम और इसको बोलते हैं लोकेंट नंबर। लोकेंट नंबर, सब्स्टेंट नेम और क्या है रूट नेम या बेस नेम। तो इस तरीके से देखा आपने, इसको यूज करा आपने, है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लिखेंगे तो समझ में आएगा, सिंपल सी बात है। अगर आप लिखते चलेंगे एक एक वीडियो देखते रहेंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगा। आप कहीं भी पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है। मेरे चैनल पे आए हैं, देख रहे हैं पसीने पसीने हो गए तो थोड़ा आपका फर्ज बनता है कि सब्सक्राइब करके लाइक करें और उन दोस्तों के पास भी शेयर कर दें जिनको सख्त ज़रूरत है, जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आता, उनको बोरिंग लगता है, वो भागते हैं यहाँ से, है ना। तो उनको भी आप दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ताकि उनका जीवन भी अच्छा हो सके। और सब्सक्राइब करने को पैसे तो लगते नहीं, लाइक करने को पैसे तो लगते नहीं, है ना। कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ क्या देखेंगे, पेरेंट चेन खोजेंगे। तो पेरेंट चेन तो ए वाला नहीं हो सकता कभी, 1 2 3 4 नहीं हो सकता, 1 2 3 नहीं हो सकता, 1 2 3 नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 6 नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन चैन नोन एज पेरेंट चैन। लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चैन नोन एज पेरेंट चैन। तो ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन किसी चैन में रहेगा उसको क्या बोलते हैं, पेरेंट चैन बोलते हैं। तो हमारा पेरेंट चैन ये हो गया ऐसा। अब रहा नंबरिंग करने के लिए, तो अगर नंबरिंग करते हैं तो यहाँ से चलते हैं 1 2 पे सब्स्टेंट हो गया, यहाँ से 1 2 3 पे सब्स्टेंट है तो हमारा पहले वाला यूज हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई RFPD रूल्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस ऑन सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टेंट जहां से पास में आएगा वहीं से नंबरिंग करेंगे, ये पहले वाला रूल ही लग गया। तो नंबरिंग यहां से करेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 पे क्या है मिथाइल है और 5 पे भी मिथाइल है तो क्या लिखेंगे 2,5 डाई मिथाइल और टोटल कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 है तो क्या लिखेंगे हेप्टेन। इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं जिसको आप होमवर्क के रूप में करेंगे। इसको बॉन्ड लेवल में कर सकते हैं आप। क्वेश्चन बट हमने पढ़ाया है बॉन्ड लाइन, इसमें नंबरिंग कैसे होता है वो देखेंगे। ये 3 क्वेश्चन देते हैं, आप ट्राई करना। कल हम लोग फिर से मिलते हैं और इसी क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए और आप भी सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच।